अच्छा, समीर पूछता है राज से क्या, अच्छा एक बात बताऊं, मेरी मम्मी पापा का कुछ एक्सपेक्टेशन है मेरे से कि मुझे ऐसे करना चाहिए, मुझे वैसे करना चाहिए, बीवी मेरी इतनी बात सुननी चाहिए, उतनी बात सुननी चाहिए। कभी कभी लगता है मैं फेल हो गया हूँ इसमें। ऐसा लगता है कि मैं एक सक्सेसफुल फैमिली लाइफ ही नहीं जी रहा हूँ। जैसा मैं सबका देखता हूँ, मेरे मम्मी पापा के बीच में जो सामंजस्य है ज़बरदस्त लगता है। मम्मी पापा की इतनी इज्जत करती है, लेकिन बहुत बार मेरी वाइफ ना बोल देती है, जो मैं चाहता वो नहीं करती है। तो क्या इसका भी क्या मैं रियली फेल्ड हूँ या कुछ, क्या मैं गलती कर रहा हूँ? मैं रियली जानना चाहता हूँ इस बात को। राज बोलता है वो थोड़ा हंसता है, बोलता है ये मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि ये कहीं भी ये सिचुएशन है, स्पेशली गांव में तो बहुत ज़्यादा है। जब माँ माँ बाप, इवन माँ बाप जब जन्म होता है तो बेटे को देखकर हमेशा माँ बाप यही सोचता है कि एक बहू आएगी जो सारे उसके दुख को हर लेगी, उसके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देख लेगी, है ना। और मतलब वो बचपन से सोचते हैं कि मेरी बेटी की शादी हुई, मैं बाप भी सोचता है मैं डांस करूंगा। ये सब छोटी छोटी अरमान होते हैं जो तुम्हारी शादी से जुड़े होते हैं। तो इस अरमान के साथ वो ये चाहते हैं कि बेटा मेरे अनुसार शादी करे, मेरे अनुसार चले, ताकि बहू हमारी बातें सुने। और यहीं पर सारा गड़बड़ हो जाता है बेसिकली, ठीक है। उनकी कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन गड़बड़ हो जाती है लड़के पे। लड़का वो लाइफ नहीं जी पाता है जो उसको जीना चाहिए। वो हमेशा अपने पापा का एक्सपेक्टेशन पे वो, जैसे जैसे आप एग्ज़ाम देते हो ना, तो एग्ज़ाम में आप क्या सोचते हैं कि क्लास 10 में इतना परसेंटेज लाना है, क्लास 12 में इतना परसेंटेज लाना है, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई, ठीक है। लेकिन उसकी जगह पर बेसिकली आपको ऐसे नहीं सोचो, आप ऐसे सोचो कि अगर आपके मम्मी पापा नहीं होते तो आप कैसी लाइफ जीते। ये बात थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन हाँ, एक्चुअली आप जब ये सोचते हैं ना कि आपके मम्मी पापा नहीं हैं, तो आप ये सोचते हैं कि आप अपनी फैमिली लाइफ को फिर कैसे चलाना है। क्योंकि इस समय आप उन बंधनों से, वो एक्सपेक्टेशन जो होता है ना मम्मी पापा का, उस एक्सपेक्टेशन से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए मैं क्या सोचता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मेरा मानना है कि शादी के बाद लड़के को पहली बात ये सोच के चलना चाहिए कि मम्मी पापा अब उनके मम्मी पापा नहीं हैं। नहीं है मतलब कुछ तर्क में नहीं है, और कुछ तर्क में मम्मी पापा हैं, ठीक है। जहाँ माँ बाप का नाम लिखना हो, वहाँ माँ बाप का ही नाम आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। टेक्निकली आपके मम्मी पापा हैं, लेकिन लॉजिकली आपको उनको अपनी मम्मी पापा नहीं, अपना बच्चा समझ के चलना है। उनको ये सोचिए कि वो मम्मी पापा नहीं है हमारे, वो हमारे बच्चे हैं। अब आप सोचिए कि अगर आपके बच्चे हैं तो आप कैसे बिहेव करेंगे। क्या आपके बच्चे हैं, आप पत्नी के साथ वैसा बिहेव करेंगे जैसा आपके बच्चे चाहते हैं? आप वैसा बिहेव करेंगे जैसा आपको लगता है कि आपकी फैमिली लाइफ के लिए उत्तम है, ठीक है। ये बात को बहुत अच्छे से, और माँ बाप को प्रेम देने की कोशिश कीजिए। इवन आपकी वाइफ नहीं देती है तब भी आप दीजिए। यही है, ऐसा कोई लॉ नहीं है कि वो ये कहता है कि आपकी पत्नी को ये काम करने हैं, ऐसा कोई कानून नहीं है, ठीक है ना। ऐसा कोई भगवान ने कहा है। हाँ, समाज ने कुछ रीति रिवाज बनाए हैं जिसके अनुसार ये माना जाता है लड़कियों को खाना बनाना चाहिए, लड़कियों को ये करना चाहिए। हाँ, कुछ मानता हूँ कि साइंस भी इस तरह से ही है कि हाँ, लड़कियों को कुछ चीज़ें जिसमें प्रेम ज़्यादा दिया जा सके वो काम लड़कियां को पसंद भी आता है, और वो प्रेम से करती भी हैं। जैसे खाना बनाना, जैसे घर को सुंदर बना के रखना, ये सब लड़कियों के स्पेसिफिक काम जिसमें लड़के बहुत अच्छे पारंगत नहीं माने जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है रूल
कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। अरे वो 100% रही तो आप 10% कर सकते हो। और मेरा जो मानना है कि जो लड़का और लड़की होता है ना, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। ये कॉम्प्लीमेंट को ना, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है ना, पूर्ण करता है, एक दूसरे को पूरा करता है। सपोज करो कि आपका घर है, ठीक है। अगर देखा जाए कि नहीं, पति पत्नी का पूरा जो रोल होता है से 50% लड़की करेगी और 50% लड़का करेगा, ठीक है, ऐसे बोलो। या ये काम जो है लड़की का है, ये काम लड़के का है, ऐसा कोई लॉ नहीं होता। और कभी बिलीव भी मत करना, ठीक है। अगर तुम्हारी पत्नी अगर एक काम करती है तो 99 काम तुम्हें करने पड़ेंगे, ठीक है, ठीक है। अगर वो 2 काम करती है तो आपको 98% काम करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर 3% करिए तो आपको 97% करेंगे। तो अगर आप इसके लिए बिल्ड हैं कि नहीं, काम जैसा भी हो, घर की रिक्वायरमेंट ये है कि आपको इतना काम करना पड़े तो करना पड़ेगा। इसके लिए ये मत सोचिए कि ये लड़की का काम है, ये लड़के का काम है, ऐसा कभी नहीं, ठीक है। आपको ऑफिस का काम से निकाल के भी ऐसा नहीं होता कि घर में बहुत काम रहता है। क्या आपको क्या लगता है क्या क्या बेसिकली काम होता है घर में? झाड़ू मारना, पोछा करना, ठीक है, बर्तन साफ करना, खाना बनाना, इससे अलावा तो कोई काम नहीं होता, ठीक है। मैं जानता हूँ कि ऑफिस का ही प्रेशर होता है लड़के पे, आई एग्री ऑन दैट, ठीक है। से 12 आपको 10 से 12 घंटे ऑफिस में लग गए, ठीक है। आपके पास जो 3-4 घंटे हैं उसमें आप घर का पूरा काम कर दीजिए। मैं उस एक्सट्रीम केस की बात कर रहा हूँ जिसमें लड़की कोई काम नहीं करना चाहती है, बट ऐसा आइडियली नहीं होता है, ठीक है। तो टोटल क्या कहने का मतलब, मान लीजिए आपके यहाँ गेस्ट है, ठीक है। आपकी पत्नी गेस्ट का कितना केयर कर रही है, ये आपके घर को रिप्रेजेंट नहीं करता। आप दोनों मिलके उसका कितना केयर कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करता है आपको एक घर को। ऐसा नहीं कि वो नहीं कर रही है तो आप नहीं करेंगे, ऐसा कोई इंडिपेंडेंस नहीं है। आपको ये देखना है कि आप करेंगे कैसे। तो यहाँ पर क्या है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है आपको कि जहां पर वो नहीं कर पा रही, वो या कर नहीं पा रही है, कर नहीं रही है, दोनों केस के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपको करना ही है, आपको उसको कॉम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, तभी आपका घर घर बनता है। जिस दिन आप काम डिवाइड कर देते हैं उस दिन घर घर नहीं रह जाता है, क्योंकि घर का डिवीजन बेसिकली, घर जो होता है हमेशा एक होता है, एक घर के अंदर 2 लोग रहते हैं, निवास करते हैं। तो ये हमारा ओल्ड परंपरा है और यही सही है। अगर आप इस तरह से चलोगे तो ना आपको एक्सपेक्टेशन का डर रहेगा और आप एक बहुत बढ़िया फैमिली लाइफ जिएंगे।